दोस्तों रिसेंटली अमेरिकी यूट्यूबर जो रोगन के पॉडकास्ट में आए इलॉन मस्क ने एआई पर एक बड़ा कमेंट करते हुए कहा कि आने वाले 5-6 साल में वो फोन नहीं रहेंगे जैसा हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई ऐप से ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होंगे, एआई डिवाइस होगा जो आपकी जरूरत का वीडियो बनाकर पेश कर देगा। You'll have AI on the server side communicating to an AI on your device, formerly known as a phone, and generating real-time video of anything that you could possibly want. आमतौर पर लोगों को यह लग रहा था कि एआई के आने से सिर्फ राइटर्स और कॉपीराइटर्स को ही खतरा होगा, लिटरेचर में दिलचस्पी रखने वालों को ही खतरा होगा, लेकिन अब ये थ्रेट वीडियो बनाने वाले और बाकी फील्ड में एक्टिव लोगों के लिए भी बढ़ गया है। सवाल ये है कि क्या एआई को इंडियन पब्लिक अभी अडॉप्ट कर पाई है, और अगर हम एआई के अकॉर्डिंग नहीं बदले तो क्या सच में एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा? People should think through how is AI going to reshape our lives. And layoffs continue in 2025, extending a trend of large workforce reduction. A key driver is the rise of artificial intelligence. Making a phone call, maybe call a plumber in the middle of the week, or even schedule a haircut appointment. You want to ask Google, just a woman's haircut for now? Perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. तो दोस्तों एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जिसने हमारे रोज की जिंदगी के हर पहलू को इंपैक्ट किया है। आज के एआई मॉड्यूल्स फ्यूचर की इकोनॉमी को एक नया आकार दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ ऑटोमेशन और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब इसने एजुकेशन, हेल्थ, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और यहां तक कि सरकारी पॉलिसीज पर भी एक गहरा असर छोड़ा है। आज दुनिया में बढ़ रहा एआई का ट्रेंड न सिर्फ हमको आने वाले टाइम के लिए तैयार रहने के लिए वार्न कर रहा है, बल्कि दुनिया को भी बदल रहा है। आज की दुनिया में एआई का ग्लोबल मार्केट $391 अरब के लगभग आंका गया है। ऐसा अनुमान है कि 2033 तक ये 9 गुना बढ़ सकता है। एक्सपर्ट्स की नजरों में ये क्लासिक टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है जो फाइनेंशियल, सोशल और टेक्नोलॉजिकल ढांचे को पूरी तरह से बदल देगा। आप आज की ही दुनिया देख लो, सोशल मीडिया की कोई भी वीडियो में आज ये फर्क करना मुश्किल है कि वो वीडियो असली है या एआई से जनरेटेड है। किसी की भी वॉइस क्लोनिंग आसानी से हो जा रही है। मैंने खुद कई सारे यूट्यूब वीडियोस में अपनी ही आवाज को वो कहते हुए सुना है जो मैंने कभी बोला ही नहीं है। मतलब ये भ्रम की स्थिति ही एआई को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2024-25 में एआई के अंदर 40% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है और ये ट्रेंड आगे और भी बढ़ने वाला है। आज चाहे ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाला हो या आपको कोई भी सर्विसेज देने वाला प्लेटफॉर्म हो, सबने अपने एआई मॉड्यूल्स बना लिए हैं। अमेरिका, यूरोप और चीन इसमें सबसे आगे हैं। जहां तक बात भारत की है तो हम भी ज्यादा पीछे नहीं है। भारत भी एआई स्किल और इनोवेशन में एक नई तेजी दिखा रहा है। एआई पर रिसर्च पेपर पब्लिश करने में हमारा देश चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। टाटा, महिंद्रा और ऐसी कई कंपनियां आज एआई रिसर्च और इनोवेशन में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठी हैं। आईएमएफ की एक स्टडी के अनुसार एआई तकनीक से आने वाले दशक में ग्लोबल जीडीपी में 1.3 से 4% तक की वृद्धि होगी, लेकिन यह असर काफी अनइक्वल होगा। जिन देशों ने इस ओर पहले से काम किया है उनको ज्यादा फायदा होगा। साथ ही जो देश एआई को अडॉप्ट नहीं कर पाए वो पूरी तरह से बाकी देशों पर डेटा शेयरिंग के लिए डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसके साथ ही एआई मॉड्यूल्स में विकसित देश सर्विसेज को आउटसोर्स करके भी पैसे बना सकते हैं। ये एक ऐसी फाइनेंशियल ग्लोबल इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा जो आने वाले टाइम पर खुद को दुनिया का दादा समझने वाले देशों को भी सकते में ले आ सकती है। भारत की बात करें तो अब तक 16% ग्लोबल एआई टैलेंट में अपनी भागीदारी भारत ने निभाई है। आसान शब्दों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली एआई टेक्नोलॉजी को अपना चुका है। जहां एआई रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे जैसी टेक्नोलॉजिकल हब्स में एआई रिसर्च डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। इसके अलावा टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी एआई लैब्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और स्टार्टअप्स की शुरुआत हो रही है। इतना ही नहीं, एआई का इस्तेमाल इंडियन एजुकेशन फील्ड में एडॉप्टिव लर्निंग टूल्स के रूप में भी हो रहा है, जो स्टूडेंट्स की सीखने की जो स्पीड और स्टाइल के हिसाब से स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराता है। वहीं फार्मिंग में एआई फसल की पैदावार बढ़ाने, मौसम का पूर्वानुमान लगाने, स्मार्ट इरिगेशन और पेस्ट कंट्रोल में भी होश उड़ा देने वाला सुधार ला रहा है। यानी एआई देखो एकदम फंडामेंटल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। यानी फार्मिंग में, हेल्थ केयर फील्ड की बात करें तो एआई द्वारा रिजल्ट्स और पेशेंट्स के उपचार के प्रोसेस को भी बेहतर किया गया है। खासकर दूर दराज के इलाकों में एआई मॉड्यूल्स ने कम रिसोर्सेज वाले अस्पतालों में एक बेहतर ऑप्शन दिया है। एआई ने कस्टमर सर्विसेज, बैंकिंग, ई कॉमर्स, परिवहन और मनोरंजन जैसे क्षेत्रों में भी बदलाव लाया है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड चैटबॉट्स 24/7 सेवा प्रदान कर कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बेटर कर रहे हैं। भारत में भी मोबाइल बैंकिंग, वॉइस ऑपरेटेड ट्रांजैक्शंस जैसी सेवाएं गरीब और ग्रामीण वर्ग तक बैंकिंग पहुंचा रही है। ऑटोमेशन की वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ी है, जिससे माल की कीमतें कम हुई हैं। स्मार्टफोन में एआई पावर्ड कैमरा, पर्सनल असिस्टेंट और सर्च इंजन की सहायता से लोग अपना काम तेजी से कर पा रहे हैं।
अब एआई की यही जरूरत हमें डराती भी है। इलॉन मस्क ने रिसेंटली चेतावनी दी कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी सक्षम हो जाएगी कि ये सभी ट्रेडिशनल जॉब्स छीन सकती है। उनका मानना है कि फ्यूचर में इंसान को अपनी पसंद के अनुसार काम करने की आजादी मिलेगी। हालांकि पीडब्ल्यूसी की एक रिपोर्ट कहती है कि एआई एक्चुअली में इंसान या यूं कहें ह्यूमन रिसोर्सेज को अधिक वैल्यूएबल बना सकती है और नई नौकरियां भी पैदा कर सकती है। मगर ये सब बात इस पर डिपेंड करती है कि आने वाले टाइम पर दुनिया जिस तरह से एआई को अडॉप्ट करती है। Anything that's physical, those jobs will exist for a much longer time. But anything that is digital, which is like just someone at a computer doing something, AI is going to take over those jobs like lightning. एआई आज दुनिया की इकोनॉमी में एक बड़ा फैक्टर है। स्टैनफोर्ड HAI की रिपोर्ट बताती है कि एआई इन्वेस्टमेंट में 26% की वृद्धि हुई है। इसमें अमेरिका सबसे बढ़िया क्वालिटी की एआई में एक इन्वेस्टर है, वहीं यूरोप और चीन भी इसमें पीछे नहीं है। IMF की रिपोर्ट में लिखा है कि एआई बेस्ड प्रोडक्शन ग्रोथ से ग्लोबल जीडीपी 4% बढ़ सकती है। इसके अलावा एआई से होने वाली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग रेट में भी बदलाव आएगा। अमेरिका जैसे डेवलप्ड देशों में एआई के कारण सर्विस सेक्टर की कीमतें कम होंगी, जिससे उनकी करेंसी को वैल्यू कुछ हद तक अफेक्ट करेगी। भारत में इसको देखते हुए डेटा फॉर डेवलपमेंट नामक पहल शुरू की गई है, जो डेटा शेयरिंग करके एआई के लिए बेहतर मॉडल और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने मिलकर एआई से रिलेटेड ग्लोबल अवेयरनेस और पॉलिसी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। भारत के कई स्टार्टअप्स एआई में इनोवेशन कर रहे हैं, जो कि ग्रामीण और शहरी दोनों सेक्टर्स में जॉब और सर्विस बेटरमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स में सबसे जरूरी एआई बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे एआई पावर्ड हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स, वॉइस बेस्ड बैंकिंग, स्मार्ट एग्रीकल्चरल टूल्स और एडटेक सॉल्यूशन में कमेंडेबल काम किया है। महाराष्ट्र में किसानों ने एआई के सहारे मौसम की सटीक जानकारी पाकर क्रॉप प्रोडक्शन और नुकसान को कंट्रोल किया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में एआई आधारित रेडियोलॉजी उपकरण से बीमारियां ठीक करने का प्रोसेस और तेज और सटीक हुआ है। ये सभी एग्जांपल्स ये बताते हैं कि एआई केवल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके सोशल और फाइनेंशियल इंपैक्ट भी गहरे हैं। लेकिन एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल काफी खतरनाक भी है। ये आपकी प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और मॉरल इवैल्यूएशन के लिए बहुत ध्यान देने वाली बात है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एआई का विकास ह्यूमन राइट्स के साथ फिट बैठे। ओपन एआई और क्लोज्ड एआई मॉडल के बीच बैलेंस बनाना भी ग्लोबल चैलेंज में से एक है, क्योंकि इससे इनोवेशन और कंट्रोल दोनों अफेक्ट होते हैं। भारत में इसको लेकर एक व्यापक नीति निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट की आवश्यकता होगी। इलॉन मस्क एआई तकनीक को एक ऐतिहासिक मोड़ मानते हैं। उनका मानना है कि जल्दी एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस का स्तर पार कर सकता है, जिससे सोशल और फाइनेंशियल ढांचों में बुनियादी बदलाव आएंगे। लेकिन समझने वाली बात दोस्तों ये है कि एआई के साथ आज हम कर क्या रहे हैं। कहते हैं कोई भी सामान अपनी क्वालिटी से ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसके हाथों में। जो नारियल एक मंदिर में चढ़ाया जाता हो वो बंदर के हाथ में दे दो तो सबका सिर ही फोड़ देगा ना। यही बात एआई पर भी लागू होती है। आज के एआई इनोवेशन से जहां कंपनियां एक से एक चीजें बना रही हैं, वहीं इसने क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों को भी एक नई अपॉर्चुनिटी दी है। सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर आम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले तक रोज इनोवेट हो रहे ये एआई मॉडल्स न चाहते हुए भी हमारी सोसाइटी को बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके साथ ही एआई मॉडल ह्यूमन प्रेजुडिस मतलब मानव पूर्वाग्रहों को दोहरा सकते हैं। जैसे एक अमेरिकी एआई टूल ने भर्ती प्रक्रिया में मेल उम्मीदवारों को प्रायोरिटी दी, जिससे लोगों को चुने जाने की प्रक्रिया में सीधे भेदभाव सामने आया। इसी तरह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी एआई के पक्षपात ने नस्लीय इनइक्वालिटी को बढ़ाया है। एआई टेक्नोलॉजी की वजह से डीप फेक का इस्तेमाल करके फाइनेंशियल फ्रॉड, साइबर बुलिंग और इसका इस्तेमाल राजनीतिक हथकंडों के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही एआई के गलत इस्तेमाल या खराब डिजाइन से बड़े सोशल और फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकते हैं। अभी हाल ही में जिलों का ए-बेस्ड घर खरीदने का मॉडल भारी फाइनेंशियल घाटे में चला गया, जहां कंपनी को $500 मिलियन का लॉस हुआ। इसीलिए एआई से बढ़ने वाला डर हमें डराता है। जानवी कपूर जैसे कई एक्ट्रेसेस के डीप फेक आज सोशल मीडिया पर असर डाल रहे हैं। ये तो पब्लिक फिगर है, लेकिन प्राइवेट लाइफ में जी रहे लोगों के डेटा के साथ भी क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। हमारे फिंगरप्रिंट से लेकर फोटोज और डेटा तक, उसकी प्राइवेसी की क्या गारंटी है। सब मिलाकर दोस्तों बदलती हुई दुनिया में एआई मॉडल्स न सिर्फ नए चैलेंजेस ला रहे हैं, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज भी ला रहे हैं। यानी जितने पॉजिटिव्स हैं उतने ही चैलेंजेस भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। देखना यह है कि बदलती हुई दुनिया में हम कहां तक एआई को समझ पाते हैं। बाकी एआई से आपका कितना सामना हुआ है, किस टूल को आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्या लगता है ये फायदेमंद होगा, ये लोगों की जॉब खाएगा या पॉजिटिव होगा और लोगों को और जॉब्स क्रिएट करके देगा। जो भी हो आपकी राय, आपकी अंडरस्टैंडिंग कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है। उसके लिए आपको एडवांस में थैंक यू। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।